हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने भी यूपी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आपके भी मार्क्स थोड़े कम या फिर आपको फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था और आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे और आपको दिक्कत आ रही थी कि मॉप अप राउंड कब से होगा, कब तक होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, मॉप अप राउंड के लिए जो सीट मैट्रिक्स है वो कब जारी होगी, कितने नंबर पर एडमिशन होगा, कितने पर नहीं मिलेगा और क्या कट ऑफ रहने वाली है, इन सारी चीज़ों की डिटेल में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या डेट्स है, किन डेट्स पे आपका जो काउंसलिंग होना था वो होगी। आप इस पोर्टल को तो पहचान ही रहे होंगे जहाँ पर आपकी बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइंस हैं सारी की सारी यहाँ पर आती हैं। जैसा कि सबसे पहले अगर हम देखेंगे, इस ब्राउज़र को ओपन करेंगे, यहाँ पे मॉप अप राउंड से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं सारी की सारी लिखी हुई हैं कि कब सीट मैट्रिक्स आएगा, कब से आपकी मॉप अप राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट है, साथ ही साथ में किस दिन ख़त्म होगी, वो चीज़ भी यहाँ पर मेंशन की गई बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर हम बात करें राउंड 1 की, ये चीज़ खत्म हो चुकी है, आपको बहुत अच्छे से पता है। राउंड 2 भी खत्म हो चुका है, इस बात का भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। एंड हम थर्ड एंड लास्ट राउंड की बात करें जिसे हम मॉप अप राउंड बोलते हैं। मॉप अप राउंड में सबसे पहली 31 तारीख को आपको पता होगा कि जो सीट मैट्रिक्स थी वो दिखनी शुरू हो गई थी। क्या सीट मैट्रिक्स प्री रेजिग्नेशन वाली, क्या प्री रेजिग्नेशन वाली दिखनी शुरू हो गई थी। ये चीज़ आपको सबको पता होगी बहुत ही अच्छी तरीके से। और साथ ही साथ में 31 तारीख से ही कैंडिडेट्स का रेजिग्नेशन स्टार्ट हो गया था। जिन बच्चों को ऐसे कॉलेज में अलॉट हो गया था जहां वो एडमिशन नहीं लेना चाहते थे या फिर प्राइवेट में अलॉट हो गया था, फीस की वजह से एडमिशन नहीं लेना पाए थे, तो वो बच्चों को ऑप्शन दिया गया था कि वो अपनी सीट्स को रिजाइन कर दे। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा भारी संख्या में प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स ने, और बहुत ज़्यादा लगभग 10 से 15% बच्चे ऐसे भी थे जिनसे मैंने बात की जो गवर्नमेंट कॉलेज में थे, उन्हें वो कॉलेज पसंद नहीं था, वो अपग्रेड करना चाहते थे। इस वजह से उन बच्चों ने रिज़ाइन दिया। किसी का बस सर्टिफिकेट गड़बड़ हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, इस चक्कर में भी बच्चों ने रिज़ाइन दिया। यानी कि खूब सीटें आपकी रिज़ाइन हो चुकी हैं। मॉप अप में यकीन मानो भर भर के सीटें आपको देखने को मिलने वाली है। और का रेजिग्नेशन 5 तारीख को एंड हो चुका था, आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा। अब देखो, अब मेन मुद्दा है ये है कि यहाँ पर लिखा है डिस्प्ले ऑफ पोस्ट रेजिग्नेशन सीट मैट्रिक्स एंड स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड काउंसलिंग 7 तारीख से, यानी कि आज से ही स्टार्ट होना था, लेकिन अभी तक कोई भी इसकी जानकारी नहीं आई है। लेकिन जैसे ही आएगी आपको हमारे इसी चैनल पे मिलेगी, नर्सिंग गुरुकुल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना। और ध्यान देना ये बात कि आपकी जो काउंसलिंग है, जैसे ही सीट मैट्रिक्स डिस्प्ले हो जाएगी, मैं आपको बताऊंगा सीट मैट्रिक्स कैसे देखी जाती है, कैसे नहीं देखी जाती। ये चीज़ का भी मैं वीडियो बना के दूंगा कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। इस पर भी वीडियो आएगी, जल्दी आएगी। जैसे ही सीट मैट्रिक्स आएगी तुरंत ये वीडियोस रिलीज़ हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि आपका डाउट वहीं पर ही क्लियर होगा। आपका देखो रजिस्ट्रेशन भी 7 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और आपका रजिस्ट्रेशन एंड होने की डेट कब है? 12 तारीख को एंड हो जाएगा, ध्यान रखना। उसके बाद 16 तारीख से आपको सीट का एलोकेशन आ जाएगा। 16 से 21 तारीख के बीच में आप अपनी कॉलेज की रिपोर्टिंग करा सकते हो। क्या कर सकते हो? कॉलेज की रिपोर्टिंग करा सकते हो। अब हम यहाँ पे ये बात करेंगे, अभी हमने बोला कि हम ये भी इससे पहले सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि सीट मैट्रिक्स आपको कैसे देखनी है। बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो बोलते हैं सर सीट मैट्रिक्स होता क्या है, हम नहीं जानते, हमें एक बार बता दीजिए सीट मैट्रिक्स को कैसे देखा जाता है। तो मैं बता दूं, सीट मैट्रिक्स का मतलब है एक ऐसी सीट जिसमें डेटा दिया रहता है, ठीक है। मैट्रिक्स का मतलब होता है कॉलम एंड रोज, ठीक है। एक ऐसा डेटा जो कॉलम और रोज के फॉर्म में दिया गया उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें सीट मैट्रिक्स आपका देखना है, तो जिस भी कोर्स का आपको देखना है, चाहे वो पैरामेडिकल का हो, ठीक है, चाहे बीएससी नर्सिंग का हो, चाहे आपका पोस्ट बेसिक नर्सिंग का हो, कॉमन पैरामेडिकल मास्टर कोर्सेज का हो, सीट मैट्रिक्स मॉप अप राउंड, देखो यहाँ ध्यान देखो, लिखा है सीट मैट्रिक्स मॉप अप राउंड प्री रेजिग्नेशन। ये यहाँ पर जो दिखाया गया है वो प्री रेजिग्नेशन का है, यानी कि इसके बाद जो आएगा वो पोस्ट रेजिग्नेशन का होगा, वही वाला वैलिड माना जाएगा। लेकिन हम देख सकते हैं, इसको बता सकते हैं इसी में आपको कि कैसे देखना है। देखो जिस भी कॉलेज का आपको देखना हो, सबसे पहले ये जो कलर्ड वाले हैं, देखो यहाँ पे हल्का हल्का ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। और ये जो वाइट बैकग्राउंड में दिखेगा ये सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। क्या है? प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ध्यान से सुनना। साथ ही साथ में क्या, साथ में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं कि भाई किस डिस्ट्रिक्ट में कौन सा कॉलेज है, को एजुकेशन है या नहीं है, गवर्नमेंट है, ये चीज़ यहाँ लिखी है। अब यहाँ पे सीट्स रिजर्वेशन के थ्रू लिखी गई, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी सीट्स वैकेंट है, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी, एसटी, एससी कितनी है, और टोटल सीट्स कितनी वैकेंट है, इस चीज़ का भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है।
अगर हम बात करें टोटल कितनी सीट्स बाकी हैं, जैसे कि हम देखें सबसे पहले कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएन मेडिकल कॉलेज जो कि आगरा में है, गवर्नमेंट है, को एजुकेशन इसमें है और इस कॉलेज में टोटल 12 सीटें खाली हैं। अब आप खुद सोच रहे होंगे इतना बहुत एसएन मेडिकल कॉलेज जाना माना है, बहुत ही फेमस है आगरा के लिए, ठीक है, यूपी बेस्ड में भी माने तो बहुत ही फेमस मेडिकल कॉलेज माना जाता है। जब उसमें 12 सीटें अभी गवर्नमेंट की खाली है तो सोचो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने रिज़ाइन किया होगा। रिज़ाइन करने के बाद कम से कम इसकी संख्या 15 से 16 के आसपास बढ़ जाएगी। साथ ही साथ में आप देख पाओगे अम्बेडकर नगर में जो कॉलेज है महामाया राजकीय एलोपैथिक कॉलेज, इसमें 6 सीटें खाली, उसी प्रकार से 7, 4 अपने शहर के अनुसार आप देख सकते हो। और आप ये भी देख पाओगे कि प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी ज़्यादा सीटों की संख्याएं खाली है। बहुत सारे ऐसे बच्चे डाउट्स में हैं कि सर मॉपअप राउंड में मैं काउंसलिंग कराना तो चाहता हूं लेकिन ना मार्क्स बहुत कम है, क्या हो पाएगा? देखो मैंने आपको दिखा दिया, अब सीटें कितनी खाली बची हुई, 27 सीटें, 17 सीटें, 28, 8, ये वो हैं प्री रेजिग्नेशन। और यकीन मानो हर कॉलेज से एटलीस्ट 5-5, 10-10, 6-6 बच्चों ने, प्राइवेट की बात करो, क्या किया है, रिज़ाइन किया है। इवन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से भी बच्चों ने रिज़ाइन किया है। उसका कारण यही रहा है कि ऐसी जगह पर हो गया जहाँ पर वो जा नहीं सकते, या फिर टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज से भी रिज़ाइन। इस वजह से बच्चों ने क्या, क्योंकि उनका एम्स बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन हो गया, इस वजह से अपनी सीट को ड्रॉप करके एम्स में चले गए। यहाँ पर KGMU और GSBM, SGPGI ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों से भी सीटें खाली हुई हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि कितने मार्क्स पर, क्या कितने मार्क्स आपके हों तो आपको गवर्नमेंट सीट के लिए चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, ठीक है। कितने मार्क्स वाले बच्चे प्राइवेट के लिए चॉइस फिलिंग करें। सबसे पहले हम देखेंगे उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ऐसा कुछ टारगेट कर रहे हैं, उनके बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। जस्ट एक सेकेंड, फॉर्म, ठीक है, सॉरी, एक सेकेंड, बस थोड़ा सा समय लगेगा, 1 सेकेंड हो जाएगा अभी। देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीटों का, क्या सीटों का, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज का देख रहे हो तो आपके मार्क्स कितने होने चाहिए ताकि आपको चॉइस फिलिंग में एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सके। शायद यहाँ पे विजिबल ना हो, मैं कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। देखो हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात करेंगे। सबसे पहले जनरल की देख लेंगे, जनरल में कितने मार्क्स वालों को कॉलेज मिल जाएगा, कितने वालों को नहीं मिलेगा, और देखो ये एक प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने बोल दिया इतने नंबर पर आपको मिल ही जाएगा। हो सकता है 2-4 नंबर आगे पीछे हो, क्या हो सकता है 2-4 नंबर आगे पीछे हो, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। देखो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ध्यान रखना, अगर आपके 147 मार्क्स हैं या इससे प्लस हैं तो ही आप पार्टिसिपेट करना। और मान के चलो कि 2 नंबर का आपका प्लस माइनस ड्रॉप एंड ग्रो होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा हर एग्जामिनेशन में रहती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सेम उसी प्रकार से अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो तो आपका 140 नंबर है या इससे प्लस है, और इसमें भी प्लस माइनस 2 नंबर का आप बढ़ोतरी और घटने की बात कर सकते हो, तो फिर आपको एक गवर्नमेंट अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और वहीं पर अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 128 प्लस मार्क्स हैं, 2 प्लस माइनस कर लेना। वहीं पर एसटी कैटेगरी की बात करें, अगर यहाँ पे आपके 115 मार्क्स भी हैं तो भी प्लस माइनस 2 के साथ आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। वहीं पर जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें, क्या जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें, क्या जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर अगर आपका 145 नंबर प्लस होगा तो प्लस माइनस 2 नंबर भी मान के चलना। इतने नंबर अगर आपके हैं, सिक्योर हैं आपके, तो मान के चलो कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट अलॉट हो जाएगी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पीडब्ल्यू कैटेगरी से आते हैं, उनका भी मैं बता दूं, अगर पीडब्ल्यू कैटेगरी से आप आते हो और आपके 85 मार्क्स से ऊपर हैं तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनके मार्क्स 88 हैं, पीडब्ल्यू कैटेगरी होने की वजह से उनको क्या मिल गया है, GSBM मिला। मैंने देखा एक स्टूडेंट थी, GSBM उसको मिला था 88 मार्क्स पे, जनरल कैटेगरी की थी, ठीक है। तो मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और वहीं पे हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें कि प्राइवेट कॉलेज कितने मार्क्स पे मिलेगा, क्या प्राइवेट कॉलेज, देखो प्राइवेट कॉलेज में
सबसे पहले कैटेगरी नहीं होती, ध्यान देना, प्राइवेट कॉलेज में कैटेगरीज नहीं होती हैं, यानी कि वहाँ पे जितने भी क्राइटेरियाज होते हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। आप किसी भी कैटेगरी के लिए हो, सेम फीस होगी, हर चीज़ सेम ही होगा। तो याद रखना, अगर आप क्वालिफाई हो, क्या क्वालिफाई हो काउंसलिंग के लिए, क्वालिफाई हो, ठीक है, फॉर काउंसलिंग, तो फिर आप काउंसलिंग कराओ, आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सीट मिल जाएगी। और यहाँ तक कि ये मान के चलो कि जितने बच्चे क्वालिफाई हैं, जितने बच्चे क्वालिफाई हैं, 90% स्टूडेंट को, चाहे आपके 60 हों 70 हों, बस ध्यान रखना क्वालिफाई होना चाहिए, तो ही आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कम नंबर, जैसे मैंने कुछ वीडियोज़ में बताया भी होगा कि अगर आपका 65 प्लस मार्क्स है तो आप फिर अप्लाई कर दो, आपको कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब आपकी बात यह है कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, ठीक है। प्रेफरेंस लिस्ट के लिए हम नया वीडियो बना रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हो। जल्दी ही जैसे ही सीट मैट्रिक्स जारी हो जाएगी, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे चॉइस लॉकिंग करनी है, वो सारी चीज़ों का विवरण भी हम लेकर के ज़रूर आने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी वीडियोज़ को देख सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।